क्लास 9th मैथ है, एनसीईआरटी का आपका है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फर्स्ट सेकंड हम करा दिए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपने को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। समझ मिला? x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, पॉलिनोमियल का। तो जब पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0। इसमें पुट कीजिए। अभी इसका पीछे लेक्चर देखिए, उसमें अच्छे से बताया गया है इसको। पुट x इक्वल टू 1 तो यहाँ क्या आएगा, p1। तो इस साइड में भी जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, 1 1 के। ऐसे देखिए x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, x के प्लेस पे 1 प्लस के, तो ये आपका क्या बनेगा, 2 प्लस के। अब 2 प्लस के इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा आपका, -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको भी कर लीजिएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जब एक ही पैटर्न का अगर क्वेश्चन है आपके पास तो उसको टाइम लॉस करने का कोई फायदा नहीं। आपको मैं वो रूट बता दे रहा हूँ, जाना आपको है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको फैक्टराइज करना है। क्या फैक्टराइज करना है ये देखिए। जैसे ये पार्ट 1 है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसका अपने लोगों को क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसको लेट कर लिया जाए। देखिए px इक्वल टू अपने लोग इसको लेट कर ले रहे हैं 12x स्क्वायर, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट px इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3। तो यहाँ पे देखिए 1 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसके पास में मल्टीप्लाई करते हैं। किया मल्टीप्लाई कितना है, 12। नाउ यू हैव टू ब्रेक 12 सो दैट यू कैन गेट 7। मतलब अब 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि उसको सम करके ऐड करके मेरे को क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो यहाँ देखिए 12 का फैक्टर कीजिए तो 3 4 जा 12, तो 3 एंड 4 का अगर सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 7। अब सम मतलब निगेटिव का भी सम होता है, -3x, सेम साइन ऑलवेज सम हो जाता है। सेम साइन अगर करेंगे तो जुड़ेगा। ठीक है, -3x -4x प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर कर लीजिए एक साथ ऐसे। तो यहाँ से 3x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। तो फाइनल क्या हो गया, 4x माइनस 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने आपको बताया कि फैक्टर कैसे होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखते हैं। फैक्टर में करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो सिमिलर रहता है वही आपको दे दिया जाता है, अदरवाइज जो टाइम लॉस है बस। पार्ट 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड है आपका 2x स्क्वायर। तो लेट कर लिया जाए, px इक्वल टू है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, अब 6 को ब्रेक करके लाना है आपका 7, तो 6 1 जा 6। अब 6 ऐसे देखिए 6 1 जा 6, तो 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7। तो यहाँ देखिए 6x प्लस x, ये मिड स्प्लिट मेथड से लगाया जा रहा है आपका ये। तो यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पावर हमेशा कॉमन होती है। जैसे समझो आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 2 रुपये है, तो दोनों में कॉमन 2 ही हो सकता है, ना कि 10। स्मॉलेस्ट ही हमेशा कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 2x कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3। मल्टीप्लाई करने पे सेम यही मिलना चाहिए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x, यहाँ पे 1 कॉमन है आपका x प्लस 3। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे x प्लस 3 आपका कॉमन हो गया और इधर आपका हो गया 2x प्लस 1। तो दिस इज द फैक्टर। ओके, चलिए पार्ट 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसका फैक्टर देखिए, 6 6 जा 36, 36 को ब्रेक करके क्या चाहिए, 5, तो 9 4 जा
36। आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगा। 9 4 जा 36, तो 9 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए x कॉमन हो गया, 3 का टेबल है तो 3x कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 3, और यहाँ से केवल -2 कॉमन कीजिएगा तो ये 2x प्लस 3। जो इस ब्रैकेट में आया वही यहाँ आना चाहिए, अदरवाइज समझ जाइएगा मेरा रंग हो गया। माइनस कॉमन लेते हैं तो मैंने 50 बार बताया है कि साइन बदल जाता है ब्रैकेट के अंदर में। यहाँ पे आ गया है आपका 3x माइनस 2, और यहाँ होगा 2x प्लस 3। ये हो गया आपका फैक्टर। थर्ड वाला, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ वाला पार्ट देख लीजिए। 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे इसको देखिए, 4 3 जा 12, तो 4 से अगर 3 माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा, मतलब -4 निगेटिव और प्लस 3 पॉजिटिव, तभी आएगा माइनस। समझ मिला? तो यहाँ देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, तो यहाँ पे केवल x कॉमन है आपका 3x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन कर लीजिए तो ये बचा आपका 3x माइनस 4। तो यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। कौन? 3x माइनस 4, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये कॉमन हो गया आपका 3x माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 4 पार्ट आपको बता दिए स्प्लिट मेथड से ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो पॉलिनोमियल का है क्यूबिक वाला, इसको मैंने एग्जांपल में बताया है, तो इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में बता दूं कहो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 देखिए। एग्जाम्पल आप देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने अच्छे से बताया है आपको कैसे किया जाता है, तो सेम अगेन एंड अगेन मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश किया है उसको एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, px इक्वल टू है, पार्ट 1 है आपका x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 2 को यहाँ इसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 and 1, तो या तो +1 रखिए या -1 रखिए, या तो +2 रखिए या फिर -2 रखिए, इसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चेक करने के लिए x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, या 1 ही पुट कर लीजिए। सबसे पहले 1 पुट करिए, x इक्वल टू 1 पुट कीजिए। देखो भाई सब चेक करना पड़ेगा, जिस पर 0 आएगा वही होगा उसका फैक्टर। अब P1 देखिए, तो 1 -2 -1 प्लस 2, ये देखा, तो 2 + 1 3 -2 -1 -3, तो मतलब 3 - 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 पे ये क्या बन गया? 0, मतलब ये x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है। तो x - 1 क्या होगा? x - 1 इज द फैक्टर, x - 1 इज द फैक्टर। किसका फैक्टर? ये द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। अब मैंने क्या बताया था, इस पॉलिनोमियल को पहले यहाँ लिखिए, px इक्वल टू ऐसे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे 2 बार इक्वल कर लीजिए, और जितना हाईएस्ट पावर है 3 उतनी बार इसको इस सेकंड वाली लाइन में लिखिए, x - 1 और फिर यहाँ हो गया x - 1, ये हो गया। एक लाइन आपको ये छोड़ना पड़ेगा ना। अब यहाँ जो है पॉजिटिव है, इसका साइन कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव जो भी है साइन सहित लेके आना पड़ेगा। जो यहाँ पावर है उससे एक कम पावर करके यहाँ पे लाइए, मतलब कोफिशिएंट भी लाना है साइन सहित, और इसकी पावर एक कम करके लानी है, तो हो गया x²। x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ माइनस x²। अब देखिए -2x, ये तो मिल गया ना। अब यहाँ देखिए -2x² माइनस x², यहाँ साइड में रफली देखिए, -2x² माइनस x², माइनस करना पड़ता है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो -2x² माइनस x², तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -2x² से प्लस x² जाएगा, तो बचेगा क्या? -x² बचेगा।
समझ मिला। फाइनली क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर में एक पावर कम करिए तो माइनस एक्स बचेगा केवल, उससे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब माइनस एक्स से देखो ये इतना मैच कर गया, माइनस एक्स से इसको माइनस करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू एक्स हो जाएगा तो उसका कोफिशिएंट माइनस टू आया, और जो वेरिएबल है उसकी पावर एक कम करेंगे तो एक्स की पावर वन है, वन से वन पावर कम करेंगे तो क्या होगा, एक्स पावर जीरो। एक्स पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे वन लिखा नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस टू एक्स प्लस टू, इस तरीके से आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वन आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, यहाँ से x माइनस वन कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब ये फैक्टर आप मिड स्प्लिट से कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे x माइनस वन, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, टू वन जा टू, और टू को ब्रेक करके क्या लाना है, माइनस एक्स, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ऐसे कर दीजिए, क्योंकि टू में से वन जाएगा तो वही आएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपका एक्स माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन कर लीजिए तो आएगा एक्स माइनस टू, यहाँ से प्लस वन कॉमन कर लीजिए तो भी आएगा एक्स माइनस टू। तो आपका हो गया एक्स माइनस वन, यहाँ ये कॉमन है एक्स माइनस टू, और ये हो गया एक्स प्लस वन। तो ये आपका एक पार्ट आप मैंने बता दिया, बाकी रिमेनिंग पार्ट कीजिएगा, नहीं तो हम कल कराएंगे।